कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। साथ साथ में हम लोगों ने उसके बहुत सारे अजम्पशंस देखे थे, हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा था, यूटिलिटी क्या है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और कैसे यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। लेटर ऑन हम लोगों ने कहीं ना कहीं टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था, उसके साथ साथ में उसके एग्जाम्पल्स फॉर्मूलेज देख लिए थे। बाद में हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी देखा। मार्जिनल यूटिलिटी देखने के बाद हम लोगों ने उसका डेफिनेशन रीड किया, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से उसका फॉर्मूला है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था, जहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशनशिप है वो हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है वो, कि भाई जब टोटल यूटिलिटी आपकी टॉप पे होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों की जीरो होती है। जैसे ही टोटल यूटिलिटी आप लोगों की कम होने लगती है वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी नेगेटिव होने लगेगी। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम समझाया था। और डायग्राम समझाने के बाद मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, वो ये कि भाई आप लोगों को टेबल और डायग्राम कंपल्सरीली याद कर लेना है, सो दैट आप लोग आगे के जो भी डायग्राम्स है वो खुद से बना सके। बाद में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा था किस तरीके से हर एक कंजम्पशन से हम लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अपने आप खत्म होने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई पहला जो कंजम्पशन किया उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे कंजम्पशन में थोड़ा कम, तीसरे में थोड़ा कम, चौथे में और कम। इस तरीके से जैसे जैसे कंजम्पशन ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा कम होता जाएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है। और उसके साथ साथ में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम भी समझाया था। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। पहले तो आप लोग ये जान लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, तो भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजिशन ऑफ नो चेंज. It refers to a position of rest which provide the maximum benefit or gain under a given situation. A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption, that is when he derives maximum satisfaction. मतलब ये डेफिनेशन हमको ये बताना चाह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब हुआ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि अब यहां पर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो चुका है, अब अगर आप ज्यादा उसको यूनिट देने लगोगे तो वो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया भाई, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि भाई ये लेवल के बाद कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है। अब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन की जरूरत अगर होगी तो वो थोड़े देर बाद होगी, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं होगी। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन। डेफिनेशन अच्छे से रीड कर रहा हूं मैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, पहला आपका पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब गिवन इनकम जितनी है उतना ही यूज करोगे आप। तीसरा पैरामीटर आप अपना एक्सपेंडिचर उतना ही करोगे जितना आपका इनकम है। ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करोगे नहीं। इन शॉर्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। ठीक है, द कंज्यूमर हैज टू पे अ प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी, सो ही कैनॉट बाय और कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटी एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी derived from each successive unit goes on decreasing. At the same time, his income also decreases with the purchase of more and more unit of a commodity. So, a rational consumer aims to balance his expenditure in such a manner so that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure. When he does so,
he is to be in equilibrium. After reaching the point of equilibrium, there is no further incentive to make any changes in the quantity of a commodity purchased. क्या समझा रहे हैं ये लोग? ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जितना भी कमोडिटी खरीदा है, हमने जो भी क्वांटिटी खरीदा है, वो क्वांटिटी के सामने हम लोग कम से कम पे करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो कम है. ठीक है, हम कम से कम इनकम में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहते हैं. और जब हम कम से कम इनकम में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं, तब हम लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है और उस जगह पे हम लोग अचीव करते हैं अपना इक्विलिब्रियम. उसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उस पॉइंट को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए दो सिचुएशन पढ़ेंगे. कंज्यूमर स्पेंड his entire income on a single commodity and consumer spend his entire commodity on entire income on two commodity, sorry. तो इस तरीके से दो सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. चलिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पहले पढ़ लेते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जहां पर हम रीड करेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. देयरफॉर all the assumptions of law of diminishing marginal utility are taken as assumption of consumers equilibrium in case of single commodity. A consumer is purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction, and the number of units to be consumed of the given commodity by a consumer depend on two factors: price of a given commodity and expected utility, that is marginal utility from each successive unit. To determine the equilibrium point, consumer compares the price of a given commodity with its utility. Being a rational consumer, he will be at equilibrium when marginal utility is equal to price paid for the commodity. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हम लोग दो तरीके के सिचुएशन में पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. पहला है सिंगल कमोडिटी, एक कमोडिटी ही हम लोग परचेस करेंगे. एक कमोडिटी अगर हम लोग परचेस करते हैं तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे. पहला है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी और दूसरा है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. दो चीजों पे फोकस करेंगे हम लोग जब भी वन कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं. तब दो चीजों पे फोकस करेंगे. पहली बात तो उसकी प्राइस, दूसरी बात कि जितना पे करते हैं उसके सामने कितना यूटिलिटी मुझको मिलता है वो. ठीक है, लेटर ऑन हम लोग और इसमें से क्या पढ़ेंगे भाई? इक्विलिब्रियम हम लोग तभी कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे जब हम लोगों ने जो सोचा होगा, जो प्राइस हम लोगों ने सोचा होगा, वही प्राइस, उतना ही प्राइस जितना हमने दिया है उसके सामने हमको उतनी ही यूटिलिटी मिल जाए तो हम लोगों का काम हो जाएगा और हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी नो मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्रेस इन यूटिल्स and price is expressed in terms of money. However, marginal utility and price can be effectively compared only when both are stated in the same unit. फॉर्मूला इस तरीके से दिया है यहाँ पे. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी in utils upon marginal utility of 1 rupee. Marginal utility of 1 rupee is the extra utility obtained when an additional rupee is spent on other goods. As utility is a subjective concept and refers from person to person, it is assumed that a consumer himself defines the marginal utility of 1 rupee in terms of satisfaction from a bundle of goods. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अगेन एडिशनल जो हम पे करते हैं उसके सामने कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको वो जानना है. ठीक है, आगे इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लेते हैं. जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशंस देख लेते हैं एक बार. कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी से एक्स विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन
कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये 3 सिचुएशंस आपको दी गई हैं, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन है वैसे तो, फिलहाल मैं आपको 2 ही सिचुएशन बताऊंगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी MU इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी, MU इज इक्वल टू प्राइस। इफ marginal utility is more than price, then consumer is not at equilibrium and he goes on buying because benefit is greater than cost. As he buys more, marginal utility falls because of operation of law of diminishing marginal utility. When marginal utility become equal to price, consumer get the maximum benefit and is in equilibrium. Similarly, when marginal utility is less than price, then also consumer is not at equilibrium and he will have to reduce the consumption of commodity to raise his total satisfaction till MU becomes equal to the price. दोनों ही सिचुएशन में आपको जब आपका प्राइस आपके यूटिलिटी के इक्वल हो जाए, आपको वहां पर स्टॉप हो जाना है, ठीक है। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस के कंपैरिजन में, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो बेनिफिट है वो ज्यादा है आपके कॉस्ट से, ठीक है। आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं और प्राइस आपसे कम ले रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे। लेकिन एक और थियरी यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा खरीदने लगोगे वैसे ही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो खत्म होने लगेगा, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग जाएगा, ठीक है। तो आप तब तक ही चीजें खरीदने वाले हो जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइस के बराबर नहीं हो जाए, बराबर। फिर दूसरी कंडीशन ये दी है इन लोगों ने कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम है और प्राइस अगर ज्यादा है तो आप कम कंज्यूम करना सोचोगे। क्यों? ज्यादा पे कर रहे हो फिर भी यूटिलिटी इतनी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप तब तक ही बाई करोगे जब तक आपका प्राइस और आपका यूटिलिटी एक नहीं हो जाए, ठीक है। लेट अस नाउ डिटरमाइन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस and determine the consumer equilibrium if consumer spend his entire income on a single commodity. Suppose the consumer spend his entire income on a single commodity, and suppose the consumer want to buy a good, say X, which is priced at 10 per unit. Further, suppose the marginal utility derived from each successive unit it is determined and in given table. चलिए टेबल एक बार देख लेते हैं। हम लोग यूनिट खरीद रहे हैं, यूनिट ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6। प्राइस कितना है? प्राइस हम लोग कांस्टेंट रखने वाले हैं एज पर अवर अजम्पशंस। प्राइस हमारे रहेंगे सेम, सब में रहेंगे 10 10 10। मार्जिनल यूटिलिटी देखो, जब एक यूनिट खरीदा ना 10 रुपए का, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 20 था, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जैसे ही मैंने दूसरा यूनिट खरीदा, प्राइस तो सेम ही है लेकिन मेरा मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होगा, 16। तीसरे कमोडिटी में मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा 10, ठीक है। फोर्थ पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 4, फिफ्थ पे 0 और सिक्स्थ पे माइनस। इसी के कंपैरिजन में अगर हम दूसरा देखें यूटिल्स के हिसाब से, तो हम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यूटिल्स क्योंकि डिवाइड कर देंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का डिफरेंस देखो। प्राइस कितना था? 10 था। मार्जिनल यूटिलिटी पहले कमोडिटी में कितना है? 10। कोई डिफरेंस नहीं, चलो बराबर, कोई दिक्कत। प्राइस दूसरे यूनिट में 10 ही है लेकिन आपका मार्जिनल यूटिलिटी 16 है। कितने का फर्क आया? 6 का फर्क आ गया भाई, ठीक है। और थर्ड यूनिट पे आपका प्राइस 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10। मतलब क्या हो गया? यहां पर आपका जो आंसर है 0 हो गया। मतलब आपका मार्जिनल यूटिलिटी अगर 10 है तो आपका प्राइस भी 10 है और आपका कंज्यूमर यहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो प्राइस भी 0, मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो प्राइस भी 10 है।
देयर इज नो डिफरेंस, तो वहां पर कंज्यूमर को मिल जाएगा 100% सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फिर चलिए ये डायग्राम को मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी एक बार दे देता हूं, सामने दिया है, डायग्राम भी दिया है। Marginal utility curves slope downward, indicating that marginal utility falls with the successive consumption of commodity X due to the operation of law of diminishing marginal utility. Price is horizontal and straight line price as a price is fixed at 10 per unit. From the given schedule and diagram, it is clear that consumer equilibrium with an equilibrium point at E when he consumes 3 units of commodity X, because at point E mu is equal to px, that is हम लोगों के डायग्राम पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो वहां पर थर्ड यूनिट पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने की वजह से आप वहां पर रुक जाते हो और आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये थियरी पढ़ेंगे आगे। फ्रॉम हाँ यहाँ he will not consume unit 4 of X as marginal utility of 4 is less than the price paid of 10। जितना भी पैसा भर रहे हैं उससे कम यूटिलिटी है तो उसको ज्यादा खरीदेंगे नहीं, वहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। Similarly, he will not consume 2 units of X as mu of 16 is more than price paid। ठीक है, सेम हमारी थियरी है, यहाँ पर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ सिंगल कमोडिटी खत्म किया है। So it can be concluded that a consumer in a consumption of a single commodity, say X, will be at equilibrium when marginal utility from the commodity mu is equal to price paid for the commodity। ठीक है, मतलब क्या हो गया भाई, जब भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू आवर प्राइस होगा वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ होगा, मतलब कंज्यूमर वहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ होगा, ये हमको मान के चलना है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए इसके लिए आप लोगों को ये वाले जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग अब